चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई के बाद गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सदर पीटीआई को कैनाल रोड लाहौर से हिरासत में लिया। साबिक वज़ीर आला को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। 15 रोज के लिए अडयाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस परवेज इलाही को लेकर विफाकी दारुल हुकूमत रवाना। अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशंस साबिक वज़ीर आला को उनकी रिहाइशगाह लेकर जा रहे थे। गिरफ्तारी से कबल चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गुफ्तगू कहा, चेयरमैन PTI के साथ डटकर खड़ा हूं, इसलिए रिहाई में 4 माह लग गए। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। जब भी नून लीग आई महंगाई ही लाई है। अब तो IMF ने भी कह दिया है कि इलेक्शन कराएं। मोनस इलाही ने वालिद की गिरफ्तारी को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म के बाद और जज की हिदायत पर पुलिस समेत कोर्ट सिक्योरिटी मेरे वालिद को घर ले जा रही थी। जैसे ही गाड़ी हमारी गली में दाखिल हुई, उसे रोका गया और मेरे वालिद अगवा कर लिए गए। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही ने अपनी दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि परवेज इलाही को नैब या कोई अथॉरिटी और एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला दरख्वास्त दायर करेंगे। नैब तरमीम से रिलीफ लेने वालों की ताज़ा फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियाँ दी जा रही हैं। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जा रही है। मुआशी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अमरतावन दयाल के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जोर लगाकर थक गए। नैब तरामीम में गलती निकले लेकिन नहीं मिल रही। पार्लिमान अगर अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। अवाम को तरामीम पर एतराज होगा तो इंतखाबात में नए लोगों को मुंतखब करेंगे। इंतखाबात करीब हैं, लोगों को फैसला करने दें। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। पाकिस्तान ऐसा खिता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांसिट और सरमाकारी हो। ऐसा खिता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला जम्मू कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास से मुतल्लिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सिपह सलार ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमरीकी करेंसी का पाकिस्तानी रुपए को धोबी पटका। ओपन में डॉलर 5 रुपए महंगा जबकि 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे की कमी 305 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 230 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,312 की सतह पर आ गया। महंगाई के शोलों पर पेट्रोल का छिड़काव। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा जबकि नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 311 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। हुकूमत रोज रोज मारने के बजाय गरीब को एक ही बार खत्म कर दे। वादे वही तो हो जाते हैं सारों के साथ, लेकिन करते कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ कुछ नहीं करता। अब तो मरने के हालात ही हुए पड़े हैं क्या, ना रोटी है ना खाने को कोई चीज़ है। पेट्रोल पूरा करेंगे या बच्चों को खिलाएंगे। ट्रैवल भी नहीं कर सकते, शायद आपको वॉक करके जो है ना बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस भी कवर करने पड़ेंगे। सारी दिहाड़ी मस्सी 200-250 बनता 27,000 बिल आए वा 10 वसी के करिए मरिए के खाइए के करिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से रेलवे ने भी ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया।
मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में भी 5% का इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कल से अमल दरामद होगा। चंद रोज कबल भी महकमा रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा किया था। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। एलपीजी 38 रुपये 97 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत 201 रुपये 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 459 रुपये जबकि 85 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 2833 रुपये। इजाफी बिलों पर शहरियों का गम और गुस्सा बदस्तूर बरकरार। शहर शहर एहतजाज। कराची में ताजिरों की मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद की अपील पर कराची चैम्बर ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। शहर कायद की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, सुपर स्टोर्स और शॉपिंग प्लाजे बंद। इस्लामाबाद के ताजिरों की जानिब से शटर डाउन। डेरा गाजी खान, सादिकाबाद, मिंचनाबाद, गोजर खान और हाफिजाबाद में भी ताजिर तंजीमों और शहरियों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नवाज शरीफ के आते ही महंगाई का खात्मा हो जाएगा, खुशहाली अवाम का मुकद्दर बनेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि मुल्क की तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद हैं। मरीम नवाज का चेयरमैन पीटीआई पर लफ्जी वार। कहा, महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मसलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। हमारा अज़म 4 साल की बर्बादी को खुशहाली में तब्दील करना है। महंगाई की वजह से अवाम भूखे मरने पर मजबूर। लोगों का जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। वज़ीर आज़म ने रात अवाम के जख्मों पर नमक छिड़का है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया का मुनफरिद जुल्म है। हुकूमत 1 मीटर सारिफ को बेचती है और इसका किराया हर माह लेती है। पाकिस्तान में लोगों के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नून लीग के सेनेटर आसिफ करमानी ने इल्जाम तराशी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि इंतखाबात में इल्जाम तराशी की सियासत काम नहीं आएगी। वोट को इज्जत दो का नारा उस रोज खत्म हो गया जिस रोज जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए तो नून लीग की सियासत खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत कोई भी नवाज शरीफ की तस्वीर के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकता। जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ से मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगी थी। नवाज शरीफ को जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन देने से इनकार की सजा मिली है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के दौरानिए को कम कर दिया। हल्का बंदियों की हतमी इशात 30 नवंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला। एलामिये में कहा गया कि हल्का बंदियों के दौरानिए को कम करने का मकसद इलेक्शन का इनाकात जल्द मुमकिन बनाना है। इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर को होना थी। शाह महमूद कुरैशी की हंगामा राय के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर साबिक वज़ीर ख़ारजा की दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस। खतीजा शाह और साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। अदालत का दोनों को दोबारा 14 सितंबर को पेश करने का हुक्म। 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ECL में शामिल करने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 5 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जानी खेल खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। शहदा को पूरी
फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 280वें उर्स का आगाज मुल्क भर से अकीदतमंद मज़ार पर हाजिर होकर फातिह ख्वानी और कुरान ख्वानी में मसरूफ़। ज़ायरीन के लिए लंगर और ठंडे पानी का ख़ुसूसी एहतमाम। उर्स के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात।